फ्रेंड्स, कैसे हो आप। जैमा टैरो में आपका स्वागत है। जैमा टैरो आपका अपना टैरो। गाइस, जैमा टैरो की जनरल रीडिंग का टॉपिक है आपके पर्सन जिनको आप बहुत प्यार करते हो, जिनके साथ आपने मर मिटने की कस्में खाई, जिनके बगैर आपका दिल भी नहीं लगता। क्या वो आपको चुनेंगे या थर्ड पार्टी को? जी हाँ, आपके पर्सन आपको चुनेंगे या थर्ड पार्टी को। ये रीडिंग ही शी सेम जेंडर सभी लोगों के लिए है। कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है। आप जब जी चाहे इसे देख सकते हो। जितनी रेजोनेट करे रख लेना, बाकी इसे छोड़ देना। लेकिन एक बात पक्की है कि कोई ना कोई क्लैरिटी और एक ऐसी एडवाइस मिलेगी जो होगी आपके रिश्ते के लिए बहुत ही ज़रूरी। तो चलिए देखते हैं डिवाइन आज आपके ऊपर कितने मेहरबान हैं। पॉजिटिव रहिए, अपनी रीडिंग देखिए। और थर्ड पार्टी की रीडिंग होती है, कई बार अप डाउन होती है, इसलिए रीडिंग को पूरा मन बना के और पॉजिटिव वे में देखा कीजिए। जय माता दी। फर्स्ट कार्ड कौन सा आता है ये देखिए। ये तो कमाल हो गया, क्वीन ऑफ कप्स। फर्स्ट कार्ड है क्वीन ऑफ कप्स। देखते हैं सेकंड का। वाटर साइन स्टार्टिंग में ही आ गया। लीजिए, जैसा रीडिंग का टाइटल टॉपिक वैसा ही है। 10 ऑफ सोर्ड्स यानी कि एयर साइन। मैं साथ साथ में इसलिए बताती हूँ कि आप लोगों को पता चले, भूलो ना कोरस करते हो तो। 7 ऑफ कप्स वाटर साइन। किंग ऑफ वॉन्ड्स। 10 ऑफ वॉन्ड्स। हैंग्ड मैन का कार्ड है गाइस। वेरी गुड। हेरोफेंट। मेजर अरकाना के 2 कार्ड आ गए साथ साथ। अब देखते हैं 5 ऑफ सोर्ड्स। किंग ऑफ पेंटिकल्स। पेज ऑफ पेंटिकल। बॉटम में क्या है? स्ट्रेंथ। गाइस, यहाँ अगर साइन की एलिमेंट की बात करें तो यहाँ चारों साइन है। अर्थ साइन भी है, एयर साइन भी है, फायर साइन भी है और वाटर साइन भी है। अगर नंबर से इम्पोर्टेंट की बात करें तो यहाँ नंबर जो है, नंबर 5 इम्पोर्टेंट है गाइस। नंबर 7 इम्पोर्टेंट है। नंबर 8 इम्पोर्टेंट है। नंबर 10 इम्पोर्टेंट है। नंबर 11 इम्पोर्टेंट है। नंबर 12 इम्पोर्टेंट है। और नंबर 13 इम्पोर्टेंट है। और नंबर 14 इम्पोर्टेंट है। गाइस, अगर मोस्ट इम्पोर्टेंट की बात करें तो यहाँ नंबर 5 मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नंबर 14 मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 14 और 5 नंबर जो है, जो वो रिपीटेड नंबर है, इसलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हो सकता है इस डेट, ये जो नंबर है, इस डेट या इस मंथ को आपकी इस पर्सन की कुछ ऐसी यादें जुड़ी हो जिनको आप खोना नहीं चाहते। ये भी हो सकता है कि आप कोई साथ वो लॉन्ग डेट ड्राइव पे गए हो, कहीं आपने इंजॉय करा हो। ये भी हो सकता है कि आप लोगों का बर्थडे हो या कुछ ऐसे प्रपोज किया हो। कुछ भी हो सकता है, इसको आप अच्छे से जानते हो। ये चीज़ें आपके लिए कितने, कोई चीज़ ऐसी होती है ना, कोई डेट या कोई महीना ऐसा होता है कि हम लाइफ टाइम नहीं भूल पाते। समझ गए ना? तो ऐसे ही कुछ इन पर लम्हे होते हैं कि हम वहाँ गए थे। भले ही ये इंसान आपके साथ दूर होगा, भले ही आपकी हो सकता है इसके साथ बातचीत नहीं होती, लेकिन जब भी कभी होता है तो आप कहते हैं, इंसान के मन में आता है लास्ट ईयर हम वहाँ घूमने गए थे, पता भी नहीं था ऐसे हो जाएगा। तो कुछ लम्हे होते हैं, वही चीज़ें होती है कि इतना ब्रेकअप होने के बाद, इतना लड़ाई झगड़े या इतनी
औरों के इंटरफेयर के बाद भी अगर हम अलग होते हैं, तो अगर हम दुनिया में रहते हैं, दुनिया में चल फिर रहे हैं, वही लम्हे होते हैं कि जो हमें हमारे अंदर एनर्जी देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, हमें जीवित रखते हैं। वो लम्हे भले ही हमें दुख देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक इंसान को उनसे तसल्ली भी बहुत मिलती है। जब हम पास्ट की कुछ अच्छी चीज़ों को याद करते हैं, तभी कहते हैं कि जो अच्छा होता है वो अच्छा होता है। भले ही पास्ट में बहुत अच्छा हुआ हो, बाद में चीज़ें बिगड़ गई हो, लेकिन एक टाइम पे जब उसको याद करोगे तो आपके चेहरे पे स्माइल होगी। भले ही एक दुख होगा, लेकिन एक स्माइल भी ज़रूर होगी। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं आज की रीडिंग में कि आपके पर्सन आपको चुनेंगे या थर्ड पार्टी को। तो गाइस, सबसे पहले मैं ये बताऊं, आपकी तरफ चलती हूँ। पहला कार्ड जो आया है ना, वो आप ही का आया है। ये कार्ड बताता है वेटिंग को। ये कार्ड बताता है कि आप होपलेस कितने हो, आप वेट करते हो, आप इस इंसान से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, आपको इसके आगे कुछ नज़र नहीं आता। वो इसलिए कि आप इस ज़माने में ऐसे दिल वाले इंसान हो जो बहुत कम होते हैं। जैस वो होता है इंसान, आप इंसान के साथ साथ अपने इस रिश्ते को इंसान से भी ज़्यादा प्यार किया है, कि आपको ये रिश्ता जो है बहुत प्यारा है। इसलिए आप इस इंसान के बारे में बहुत सोचते हो, बहुत वेट करते हो, और आपको इतना भरोसा है कि अगर आपने अपने रिश्ते में ट्रस्ट किया है या ट्रस्ट दिया है, तो डिवाइन मेरे साथ ये चीज़ नहीं कर सकता। क्योंकि पास्ट में ये चीज़ें दिखा रहे हैं कि ये पर्सन, देखिए हमें जो दो कार्ड मिले हैं ऊपर और नीचे के, ये बताते हैं कि आपके पर्सन भी कोई सही रिश्ते में इन्होंने आपको सही चीज़ें नहीं दी। आपके ये भोलेपन का, इमोशनल बॉन्डिंग का इन्होंने काफ़ी हद तक फ़ायदा ही उठाया है। ऑप्शन में रखा है आपको, आपको ऑप्शन में रखा है। जैसे कि ठीक है, चल रहा है, चलने दो। चालाकियाँ करी हैं, ऐसे नहीं आप इनकी लाइफ से गए, चालाकियाँ करी हैं इन्होंने, चालाकियों से आपको अलग किया है। बहाना थर्ड पार्टी का है, लेकिन थर्ड पार्टी जैसे ये थोड़े बहुत खुद भी हैं। बुरा लगता है ना। इस इंसान ने रिश्ते में जब था, आपको टाइम नहीं दिया, समय की कमी दी। तो क्या है, जब इंसान किसी को ऑप्शन में रखता है, दिल से अगर कनेक्शन होता है ना, तो काम छोड़ के भी आ जाता है। अगर एक टाइम पास वाली बात होती है, तो सारी तरफ काम की तरफ, बिजनेस की तरफ ज़्यादा ध्यान देता है। ये बिजी इंसान थे, इन्होंने वक्त आपको नहीं दिया, आपके साथ रिश्ते में कोई क्लैरिटी नहीं कभी की, कभी बैठ के कोई प्लानिंग नहीं बताई। आप इनको इतना प्यार करते थे कि जब आपके रिश्ते में थर्ड पार्टी आई, तो क्या हुआ, तो ये हुआ कि इन्होंने कई बहाने मारे, आपके दिल को पूरी तरह तोड़ा। जैसे ही आप इनके बहानों में, चंगुल में नहीं फंसे, क्योंकि आपकी तो जिद थी कि जितना ये इंसान प्यारा है उससे ज़्यादा ये रिश्ता प्यारा है, मैंने इसको नहीं खोना। लेकिन ये इंसान जो है, ये 10-10 के कार्ड है ना जो, ये इसने मुझे लगता है आपके साथ बंद बातचीत भी बंद कर दी, आपको ब्लॉक भी कर दिया। लेकिन ये है कि इसने जो भी चीटिंग करी या कुछ करी, कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी भी इन्वॉल्व है। क्योंकि साथ में हमें किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड मिला हुआ है, जो ये बताता है ये ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं जहाँ एक बात 10 बार करी जाती है और उसके 10 मतलब निकलते हैं एक बात के। कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। नेगेटिविटी से भरी हुई इनकी फैमिली है, और वही वजह है कि ये जितने नेगेटिव है इनके अंदर, जैसी फैमिली से है उस फैमिली का भी असर है। ये नहीं है कि पूरे फैमिली जैसे है, लेकिन असर है। जहाँ चालाकी लगा के काम चलता नज़र आता है, तो ये चालाकी में ही रहे हैं। जब रिश्ते में थे, टाइम नहीं दिया, बिजनेस में ध्यान। हो सकता है ये शादीशुदा हो, इनकी वाइफ हो, या इनका कोई क्रश भी हो, लेकिन प्योरिटी जैसे आपने इनको रिश्ते में दी, एक ट्रस्ट दिया, एक प्योरिटी दी, एक ट्रू लव दिया,
वो इनकी तरफ से आपको नहीं मिला। थर्ड पार्टी ने सख्ती से अपने इन चीज़ों का फ़ायदा उठा के आपको और इनको दूरियां देखनी पड़ी है, उसकी वजह से फ़ायदा उठाया। ये पर्सन जितना मर्जी अपनी चालाकियां दोहराई, जितने मर्जी इसने अपने वो दाव पेच चलाए, आपके प्यार में धोखा देने वाला कार्ड, पीठ में खंजर घूमने वाला कार्ड, कि किसी अपने ने आपको दुख दिया है जो आज आप भूल नहीं पाए। किसी अपने ने आपको चीट किया है। वैसे तो राह चलते को 10 जने चीट देते हैं और 10 को हम जवाब भी दे देते हैं, लेकिन जहाँ जवाब नहीं देते वहाँ दिल टूटता है। क्या है कि इंसान से ज़्यादा उस रिश्ते से प्यार है। इंसान तो कोई और भी मिल जाएगा, लेकिन अपने जो प्यार से जो पौधा लगाते हैं, चाहे वो रिश्ते का ही है, अगर हम इतनी मेहनत करते हैं तो जब वो हाथ से, नज़र, आंखों से दूर होता है तो दिल दुखता है। वैसे ही आपका हाल है। ये दो कार्ड बताते हैं कि आपको चीट किया गया है, आपको धोखा दिया गया है। ये पर्सन जिस फैमिली से बिलोंग करते, षड्यंत्री फैमिली है इनकी, इन्होंने आपको चालाकियों से दूर करा है और ये इस चीज़ को जानते थे कि चीज़ें आगे नहीं जा सकती, इसलिए ये कुछ इंसान आपको इस वजह से भी आपको इस रिश्ते में श्योरिटी और प्योरिटी नहीं देता था। अपनी फैमिली का इनको अच्छे से आभास था, लेकिन कुछ ना कुछ तो असर था। जिस इंसान ने एक बार पता हो कि मेरी फैमिली इस रिश्ते के लिए नहीं मानेगी, तो सही इंसान एक साइड हो जाता है। लेकिन जो सीरियसली नहीं होता, चलते जाओ, देखा जाएगा कैसा वक्त है। तो वो कुछ ऐसा हुआ। जब इनका उन पर डंडा बरसा तो इन्होंने चालाकियाँ करके आपको अपने से अलग कर दिया। अब कंडीशन ऐसी है इस पर्सन की कि ना आगे के लिए ना पीछे के लिए। ये देखिए, साथ में मिला हुआ हमें 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्या बताता है? ये यही बताता है कि ये पर्सन दिल और दिमाग पे बोझ लेके घूम रहे हैं। इनके सवालों का जवाब जो है ना किसी और के पास है ना इनके पास, क्योंकि आपके आगे तो बाउंड्री खड़ी कर दी। जब बाउंड्री खड़ी कर दी तो आगे आने में भी डर लगता है, सामने आने में भी डर लगता है। काफ़ी स्ट्रेस से भरे हुए हैं और इनकी जो परेशानियां हैं, कहते कोई काम हो ज़्यादा तो हम सामने वाले को बोल सकते हैं हमारी हेल्प कर दो, पर यहाँ दिल दिमाग का स्ट्रेस है और इसका जो इलाज है वो आपके पास है। इसका जो इलाज है वो आपके पास है, क्योंकि अंदर से अपने रिश्ते से और परेशानियों से दुखी है और सोच रहे हैं कि अपनी चालाकियाँ मैंने करी, थर्ड पार्टी अपनी फैमिली की तरफ से दिल तोड़ा, इसीलिए मुझे कर्मा मिल रहा है। क्योंकि जो इनकी फैमिली मैंने अभी आपको बताया कि वो ऐसी फैमिली है, वो किसी तरफ से भी सही नहीं है। एक बात को 10 तरह से सामने पेश करने वाली है, अच्छी चीज़ों को खराब चीज़ों में बदलने वाली है। तो ये इंसान इस तरह से दबा पड़ा है, लेकिन अंदर से आपका और अपना बहुत सोचते हैं। अगर इनको टाइम लगता है तो ये आपके टाइम मिलते ही आपका प्रोफाइल चेक करते हैं। हो सकता है आप फेसबुक पे आपकी चीज़ें चेक करते हैं, आपको घंटों स्टॉक करते हैं और डिवाइन के आगे प्रे करते हैं। डिवाइन के आगे प्रे करते हैं, क्योंकि ये जो कार्ड है ये हैंगमैन का कार्ड है, जो ये बताता है कि ये इंसान डिवाइन पे भरोसा रख के बैठा हुआ है और मैनिफेस्ट भी कर रहा है। मैनिफेस्ट क्यों कर रहा है? क्यों अब इसको अपनी गलतियों का रिग्रेट है, पछतावा है इसको अपनी गलतियों का। बॉटम में हमें क्या मिला है? बॉटम में मिला है हमें स्ट्रेंथ का कार्ड, जो ये बताता है अपने अंदर हिम्मत पैदा कर रहा है, धीरे धीरे से अपने आप को डिवाइन के साथ कनेक्ट जा रहा है और इस चीज़ को भी समझ रहा है कि प्यार में हिम्मत बहुत रखनी पड़ती है। अगर अब हम कहें कि जो इंसान चालाकियाँ जानता था, अपने दाव पेच जानता था, तो उसमें हिम्मत की क्या कमी है? नहीं जी, उसमें हिम्मत की कमी होती है, साथ में हिम्मत के साथ अक्ल की भी कमी होती है।
जो इंसान अच्छे रिश्ते खो देता है, सिर्फ हिम्मत की नहीं, उनमें दिमाग की भी कमी होती है। तो ये वही स्ट्रेंथ अपने अंदर पैदा करके अपने इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं और मैरिज तक रीति रिवाजों के साथ, काज व्यवहार के साथ अपनी शादी करना चाहते हैं। अगर आप लिविंग के लिए कह रहे थे, शादी के लिए या फ्रेंड के लिए, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के लिए, तो ये वो चीज़ें साबित करना चाहते हैं। पर यहाँ जो कार्ड है वो मैरिज का आया है। यहाँ देखिए, ये कार्ड आया है नेगेटिविटी फैमिली में, नेगेटिविटी कर्मा का कनेक्शन है। यहाँ कोई कार्ड गाइस ऐसा नहीं आया कि आपको कहूँ कि मैं आपका सोलमेट कनेक्शन है। ये इंसान आपका कार्मिक कनेक्शन है। कार्मिक में वो कर्मा का बैगर भी भुगतना पड़ता है। ये वही भुगत रहा है, ये आपकी लाइफ में आया। थोड़े कर्मा आपके तरफ गए, थोड़े इसकी तरफ। ये डिवाइन ने कोई अगले पिछली चीज़ों का होता है जो इंसान को भोगना पड़ता है। अभी भी इस इंसान की अगर कंडीशन देखो तो ये फुल नेगेटिव चीज़ों से घिरा हुआ है, चाहे आप इनके बिजनेस की है, चाहे इनकी फैमिली की। तो क्या है, ये अपने अगर बॉटम का कार्ड देखूं मैं तो स्ट्रेंथ लेके आ रहा है। ये अपने अंदर स्ट्रेंथ लेके आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। तो चलिए देखते हैं, ये आपको चुन रहे हैं गाइस, ये थर्ड पार्टी को नहीं चुन रहे। थर्ड पार्टी चाहे फैमिली है, चाहे कोई इनका क्रश है, इनका ध्यान आप ही की ही तरफ है। पर गाइस, हमें यहाँ पे एक्शन का कार्ड नहीं मिला जो हमें हर रीडिंग में चाहिए होता है। तो इसलिए हमें सबसे पहले एक ऐसा कार्ड मिलेगा जो आपकी तरफ एक्शन देगा। तो देखते हैं कि ये इंसान एक्शन लेंगे, चाहे अब लें, चाहे 2 महीने ठहर के, चाहे 4, चाहे 6। अगर इनकी नीयत साफ है, क्योंकि यहाँ तो नीयत में खोट था। यहाँ तो मैंने आपको क्या कहा, जो अच्छा रिश्ता होता है वो चालाक नहीं होता, वो बेवकूफ़ इंसान होता है। हिम्मत नहीं होती उन लोगों में, वो चीखते चिल्लाते हैं। कुछ ऐसा ही है आपके इस पर्सन में। हेरा फेरियाँ, चालाकियों से रिश्ते सारे नहीं बनते। चलिए देखते हैं। गाइड नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। ये इंसान आपकी तरफ एक्शन लेगा पूरे जोश होश के साथ, पैशनेट के साथ। लेकिन थोड़ा सा समय देखते हैं पहले, समय क्या कहता है। टू वीक, 5 वीक या 9 मंथ तक ये पर्सन एक्शन इन एंड आउट की कंडीशन में लेंगे कि नए नए आएंगे, बिल्कुल प्रपोजल लेके आपके पास नहीं आएंगे। ये आपको चुनेंगे क्योंकि ये इंसान जानता है कि आप इनका वेट कर रहे हो, आप इनका वेट कर रहे हो, इंतज़ार कर रहे हो। कहीं ना कहीं इसको आपकी याद आती है, आपको मिस करते हैं, आपकी ब्यूटी को मिक्स करते हैं। और यहाँ जो मिला है हमें, 2 पॉजिटिव कार्ड आए हैं, एक नेगेटिव। यहाँ मिला है हमें 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, जो बताता है कि इन फ्यूचर अगर ये इंसान आपकी तरफ आ गया तो ये आपको वो सारी खुशियाँ देंगे जिसको आप इंतज़ार करते हो, जिसके लिए आप दुखी रहते हो, हैं। और ये कार्ड ये है कि अभी भी ये कंफ्यूज में है, दो तरफा का है। और अपने आप को अंदर से जो अपनी ओरा है ना, जो बुरी चीज़ें भरी हुई है, उसको क्लीन कर रहा है और आपकी तरफ आने की सोच रहा है। जैसे जैसे ये ओरा क्लीन करेगा, ये स्ट्रेंथ आएगी, ये इंसान की थोड़ी सी हिम्मत बढ़ेगी, क्योंकि अभी तक इसकी हिम्मत आपकी तरफ आने को नहीं हो रही। कहीं ना कहीं इसको लगता है अगर ये थोड़ा बहुत 1 आध मिनट कॉल पे भी बात करता है, हाय हेलो भी करता है, तो थोड़ा सा डर के,
तो यहाँ आपकी एनर्जी ऐसी है। तो देखिए आपकी एनर्जी ऐसी है, आप इतने दुखी मत होइए, ये तो बहुत बुरी बात है। याद करना किसी को अच्छा बात है, लेकिन याद करके अपने आप को दुखी करना, अपनी हेल्थ को नुकसान देना, अपनी फैमिली को नुकसान देना, वो सही नहीं है। तो एक कार्ड आपके लिए एडवाइस का निकालती हूँ। ये कार्ड आया है, ये कार्ड आया है। ये कार्ड ये बताता है कि आप अपने रिश्ते के लिए काफ़ी जंगलिंग कर रहे हो, बहुत दुखी हो, आपको समझ में नहीं आ रहा कि आप अपने रिश्ते को कैसे शुरुआत करें। तो ये कार्ड ये बताता है कि जगलिंग कर रहे हो, दुखी कर रहे हो, और साथ में काफ़ी महीनों से, या 1 ईयर भी हो सकता है, 2 ईयर आप वेट कर रहे हो। तो आपको सबसे पहले एक बचपना हटा के, एक नाजुकता अपने अंदर से निकाल के, एक सॉलिड, यहाँ क्या है, स्ट्रेंथ का कार्ड, जो उस इंसान को भी चाहिए, आपको भी चाहिए, सॉलिड फॉर्म में प्रैक्टिकल होके आपने आगे चलना है, आगे बढ़ना है इस रिश्ते के लिए। तो ये आगे कैसे बढ़ोगे, आपको सॉलिड और प्रैक्टिकल होना होगा, और ये चीज़ समझनी होगी कि जैसी एनर्जी हम भेजते हैं सामने वाले को, वैसे ही हमें मिलती है। जैसे ही आप अपने आप को चेंज करेंगे, आप सॉलिड और प्रैक्टिकल कैसे होंगे वो भी मैं आपको बता देती हूँ। सिर्फ एक छोटा सा काम करना है, मैनिफेस्ट करना है, और ईश्वर की तरफ ध्यान लगाना है। ये नहीं कि हरदम ईश्वर के आगे हाय मेरा वो चिन्ह गया, भगवान तूने ये क्या किया, जो दिया वो भी तेरी कृपा थी, जो आगे देना है वो भी तेरी कृपा है। तो आपने मैनिफेस्ट करना है। जैसे जैसे आप मैनिफेस्ट करते जाओगे, डिवाइन के साथ कनेक्ट होते जाओगे, वैसे वैसे आपके अंदर स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी। इस एनर्जी से निकल के आप 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आओगे, तो ये सामने वाले इंसान को पता होगा कि दोबारा ये छिक्का नहीं चलेगा, हेरा फेरी और चालाकी नहीं चलेगी अगर रिश्ते में वो इंसान आएगा। तो ये थी आज की रीडिंग कि थर्ड पार्टी को चुनेंगे या आपको। तो गाइज ये आपको चुनेंगे, ये थर्ड पार्टी को नहीं चुनेंगे, क्योंकि इनको थर्ड पार्टी की सारी चीज़ों का पता चल गया है। ये 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ये बताता है कि इन्होंने देख लिया है कि जो थर्ड पार्टी है वो सिर्फ परेशानियां और दुख देने के लिए ही है, आप उनके लिए बहुत बेटर हो। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करिए, साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी, जो बहुत ज़रूरी है, और बेल आइकन को प्रेस तो आप ज़रूर कीजिएगा, ताकि नेक्स्ट रीडिंग का नोटिफिकेशन मैं आपके फ़ोन पे भेजूँ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू और जय माता दी।